राय जिले में चानन प्रखंड के किउल नदी पर स्थित रामपुर बालू घाट पर बालू उठाव के दरमियान एक अष्टधातु निर्मित मूर्ति बरामद हुई है। लखीसराय जिले के चानन प्रखंड के किउल नदी पर स्थित रामपुर बालू घाट पर और एक्सपर्ट से जानकारी मिलने के बाद यह पता चला है कि यह 2000 वर्ष पुरानी मूर्ति है। नेक्स्ट है 17 जून को जल शक्ति मंत्रालय के जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के द्वारा नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने एनटीपीसी बरौनी को सर्वश्रेष्ठ उद्योग के प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया है। नेक्स्ट है उद्यान निदेशालय कृषि विभाग के द्वारा आम महोत्सव सह प्रतियोगिता 2023 का आयोजन ज्ञान भवन पटना में किया गया है। उद्योग निदेशालय कृषि विभाग के द्वारा आम महोत्सव सह प्रतियोगिता 2023 का आयोजन ज्ञान भवन पटना में किया गया है। नेक्स्ट है जमुई जिले में स्थापित सिमुतला आवासीय विद्यालय की तर्ज पर राज्य के सभी प्रमंडलों में एक एक आवासीय विद्यालय की स्थापना की जाएगी तथा इन विद्यालयों में वर्ष 2024 से नामांकन कार्य शुरू करने का लक्ष्य तय किया गया है। इसके बाद के चरण में हर जिले में इस तरह के आवासीय विद्यालय स्थापित किए जाएंगे। तो जमुई जिले में स्थापित सिमुतला आवासीय विद्यालय की तर्ज पर राज्य के सभी प्रमंडलों में एक एक आवासीय विद्यालय की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट है बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर बाल श्रम के विरुद्ध राज्य में जन जागरण फैलाने के उद्देश्य से प्रचार प्रसार सामग्री एवं सभी उपकरणों से सुसज्जित 12 जागरूकता रथ को श्रम संसाधन विभाग के मंत्री जी ने रवाना किया है। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 2023 के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में बाल श्रम विमुक्ति के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले सीतामढ़ी जिला के धावा दल के सभी सदस्यों को प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है पूर्णिया में राज्य के चौथे एयरपोर्ट का निर्माण होगा और पूर्णिया में नागरिक विमान सेवा शुरू करने के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एएआई और बिहार सरकार के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है। पटना, गया, दरभंगा के बाद अब पूर्णिया में भी यात्री विमान के जरिए दूसरे शहर तक जा सकेंगे। नेक्स्ट है मई 2023। इसके अंतर्गत पहला है केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार ई श्रम पोर्टल पर बिहार के 2,86,00,000 श्रमिकों का निबंधन हो चुका है और देश में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की संख्या के मामले में बिहार दूसरे स्थान पर है। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार ई श्रम पोर्टल पर बिहार के 2,86,00,000 श्रमिकों का निबंधन हो चुका है और देश में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की संख्या के मामले में बिहार दूसरे स्थान पर है। नेक्स्ट है बिहार में गंभीर प्रकृति के अपराधों में वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी को लेकर ऑपरेशन प्रहार के तहत वज्र कंपनियां गठित की गई हैं। वज्र कंपनियों ने बेहतर प्रदर्शन किया है और 2022 की तुलना में 2023 के पहले 5 महीने में 69% अधिक गिरफ्तारियां की गई हैं। तो गंभीर प्रकृति के अपराधों में वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी को लेकर ऑपरेशन प्रहार के तहत वज्र कंपनियां गठित की गई हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी कि एनजीटी की ओर से बिहार राज्य पर 4,000 करोड़ का पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति दंड लगाया गया है। ठोस और तरल अपशिष्ट का वैज्ञानिक रूप से प्रबंधन करने में नाकाम रहने के कारण यह आदेश जारी किया गया है और जुर्माने की राशि का उपयोग कचरा प्रबंधन, पुराने कचरे की रिसाइकलिंग और सीवेज उपचार संयंत्र की स्थापना के अलावा मल कीचड़ और सेप्टेज उपचार संयंत्रों की स्थापना के लिए किया जाएगा। तो एनजीटी की ओर से बिहार राज्य पर 4,000 करोड़ रुपए का पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति दंड लगाया गया है। नेक्स्ट है सरकारी अस्पतालों में इलाज के लिए आने वाले मरीजों को मुफ्त में दवा उपलब्ध कराने में बिहार राजस्थान के बाद देश में दूसरे स्थान पर है और स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 66.94% मरीजों को मुफ्त में दवाएं मिलती हैं। तो सरकारी अस्पतालों में इलाज के लिए आने वाले मरीजों को मुफ्त दवा उपलब्ध कराने में बिहार राजस्थान के बाद दूसरे स्थान पर है। नेक्स्ट है पूर्वी रेलवे के जमालपुर लोकोमोटिव वर्कशॉप भागलपुर को CII ग्रीन कंपनी यानी कि कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज ग्रीन कंपनीज से ग्रीन सिल्वर रेटिंग मिली है। पूर्वी रेलवे के जमालपुर लोकोमोटिव वर्कशॉप भागलपुर को CII ग्रीन कंपनी से ग्रीन सिल्वर रेटिंग मिली है। नेक्स्ट है बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर के वैज्ञानिकों ने धान की नई किस्म सबौर कुंवर की खोज की है और यह कम पानी में 25% तक कम खाद और 110 से 115 दिनों में तैयार होने वाली धान की नई किस्म है। तो सबौर कुंवर की खोज बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर के वैज्ञानिकों ने की है और ये धान की नई किस्म है सबौर कुंवर। नेक्स्ट है वोकल फॉर लोकल विजन को बढ़ावा देने और लोकल उत्पादों को बेहतर बाजार उपलब्ध कराने के लिए
एक स्टेशन एक उत्पाद योजना की घोषणा की गई है तथा बिहार राज्य के 50 स्टेशनों को एक स्टेशन एक उत्पाद आउटलेट से कवर किया गया है। बिहार राज्य के 50 स्टेशनों को। नेक्स्ट है, बिहार पशु व मत्स्य संसाधन विभाग ने मछली उत्पादन का रिपोर्ट जारी किया है, जिसके अनुसार बिहार में वर्ष 2022-23 में कुल मछली उत्पादन 8,46,000 टन हुआ है। वहीं वर्ष 2021-22 में 7.61 लाख टन की तुलना में यह 85,000 टन अधिक है और बिहार में मधुबनी में सबसे अधिक 88.96 हजार टन, जबकि जहानाबाद में सबसे कम 1.55 हजार टन उत्पादन हुआ है। तो बिहार पशु व मत्स्य संसाधन विभाग ने मछली उत्पादन की रिपोर्ट जारी की है और इसके अनुसार बिहार में वर्ष 2022-23 में कुल मछली उत्पादन 8,46,000 टन हुआ है और सबसे अधिक मधुबनी जिले में तथा सबसे कम जहानाबाद जिले में हुआ है। नेक्स्ट है, बिहार के कृषि विभाग ने सभी 38 जिलों में खेती के प्राकृतिक तरीकों को लोकप्रिय बनाने के लिए विशेष प्रोत्साहन कार्यक्रम शुरू करने का फैसला किया है। वर्तमान में गंगा नदी के किनारे 13 जिलों में रसायन मुक्त खेती की जा रही है, जिसे इस वर्ष चौथे कृषि रोड मैप के तहत अन्य क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर विस्तारित किया जाएगा और चौथे कृषि रोड मैप का काल 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2028 तक का है। नेक्स्ट है, बिहार में मिट्टी की जांच के लिए ठोस कार्य योजना बनाई गई है। अब किसानों को मोबाइल ऐप पर नमूनों की सारी जानकारी प्राप्त होगी। अब उन्हें इसकी सारी जानकारी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मिल जाएगी। वहीं अगले 3 वर्षों में देश में 5 करोड़ और बिहार की 100% पंचायतों की मिट्टी की जांच कराने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट है, खरीफ फसल को लेकर किसानों में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से बिहार में खरीफ महाअभियान 2023 की शुरुआत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री आवास से 36 प्रचार रथों को हरी झंडी दिखाकर किया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री खरीफ महाअभियान 2023 कार्यक्रम के विभिन्न अवयवों से संबंधित पुस्तिका का भी विमोचन किया गया है। नेक्स्ट है, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने मेडिकल कॉलेजों में सुधार के लिए मिशन 60 के तर्ज पर मिशन परिवर्तन को लॉन्च किया है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि अस्पतालों को मरीज फ्रेंडली बनाया जाए। सबसे पहले इन कॉलेजों में अनुशासन को लागू किया जाए, साथ ही मैन पावर के आधार पर इलाज की व्यवस्था की जाए। तो उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने मेडिकल कॉलेजों में सुधार के लिए मिशन 60 के तर्ज पर मिशन परिवर्तन को लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, छपरा में सारण इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के तीसरे संस्करण का आयोजन किया गया। इस आयोजन में देश विदेश की कई फिल्मों का प्रदर्शन भी किया गया। इसमें नेशनल बेस्ट फिल्म वॉशिंग मशीन और इंटरनेशनल बेस्ट फिल्म इटली की दिलीजीतिस को चुना गया है। तो छपरा में सारण इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के तीसरे संस्करण का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट है, बिहार के सभी 8,387 पंचायतों में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के तहत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग लगाए जाएंगे। उद्योग विभाग ने जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक को इसकी जिम्मेदारी सौंपी है। सरकार के द्वारा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग लगाने वाले उद्यमियों को हर तरह की सहायता दी जाएगी। तो बिहार के सभी 8,387 पंचायतों में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के तहत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग लगाए जाएंगे। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण यानी कि एनजीटी ने सोन नदी में घड़ियाल वन्य जीव अभयारण्य बनाने और इको सेंसिटिव जोन घोषित करने का बिहार सरकार को निर्देश दिया है। सोन नदी में घड़ियाल वन्य जीव अभयारण्य बनाने और इको सेंसिटिव जोन घोषित करने का बिहार सरकार को निर्देश दिया है एनजीटी ने। नेक्स्ट है, आईडीपीटीएस प्राइवेट लिमिटेड नई दिल्ली के द्वारा पटना के कलेक्ट्रेट घाट पर आयोजित 11 दिवसीय गंगोत्सव कार्यक्रम गंगा महाआरती के अद्भुत प्रदर्शन के साथ संपन्न हुआ। यह कार्यक्रम वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। नेक्स्ट है, राजस्थान ने बिहार का जीएसटी मॉडल अपनाने का निर्णय लिया है और वहां के अधिकारी बिहार के जीएसटी मॉडल को देखने पटना आए। राजस्थान यहाँ किए जा रहे नए प्रयोग और उसके सकारात्मक परिणाम से काफी प्रभावित है। तो राजस्थान बिहार का जीएसटी मॉडल अपनाने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट है, लगभग 18 साल बाद मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा को राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र का दर्जा मिला है। अब राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा राष्ट्रीय स्तर पर मखाने का अनुसंधान और विकास कार्य करेगा, जिससे मखाना उत्पादक किसानों के साथ मखाना व्यवसायियों को भी लाभ मिलेगा। नेक्स्ट है, आईआईटी पटना और सीडैक के बीच सितंबर 2023 तक आईआईटी पटना में एक सुपर कंप्यूटर स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत आईआईटी पटना को
इस साल सितंबर तक परम सुपर कंप्यूटर मिल जाएगा। केंद्रीय विज्ञान एवं